Okay, so in yesterday's class we were studying about the alcohol and drug abuse. ठीक है, alcohol and drug abuse. तो हमने पढ़ा कि drugs जो होते हैं वो कौन से substance होते हैं. They are some of the substances which are derived from the plants, mainly alkaloids रहते हैं. ठीक है, and they are generally derived from the flowering plants. वो उनके किसी फ्लावर से या किसी लीफ से या किसी फ्रूट से या किसी दूसरे पार्ट से निकाले जाएंगे. एंड दे कैन बी आइदर डायरेक्टली रॉ फॉर्म में कंज्यूम किए जाएंगे और दे मे बी प्योरीफाइड मॉडिफाइड. ठीक है, जैसे मॉर्फिन है ना. मॉर्फिन को जब हम हाईली प्योरीफाई कर देते हैं तो उससे क्या स्मैक बन जाता है. ठीक है, तो हेरोइन है, स्मैक है, तो ये सब उनके मॉडिफिकेशंस है. तो दे आर टेकन है ना, दे आर टेकन आइदर स्नॉटेड नाक से है ना, या फिर वो उनको जो है कोई स्मोक के फॉर्म में लेगा या फिर कोई इसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर देगा या उसको किसी पाउडर वगैरह के फॉर्म में लेगा. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स. डिफरेंट टाइप के ड्रग्स हैं, वैरायटी ऑफ ड्रग्स आर अवेलेबल. दे आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड रॉ फॉर्म में या फिर हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. एंड उनके अलग अलग तरह के असर रहते हैं. some may be having some positive effect on the body, that is they are क्या कहते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. तो वो बॉडी मसल्स वगैरह जो है वो अच्छी डेवलप करती है. कैटाबॉलिक स्टेरॉइड्स होंगे तो वो एनर्जी काफी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, तो थकता नहीं है उससे आदमी, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. देयर आर सम विच आर डिप्रेसेंट, तो दे आर थिंकिंग कैपेसिटी को, हमारी मेमोरी को वो स्लो डाउन कर देते हैं. तो एज अ रिजल्ट जो पर्सन है, ही डोंट रियलाइज दैट इज गॉट एनी सॉर्ट ऑफ पेन और समथिंग लाइक दैट. ओके, कुछ डिप्रेसेंट होते हैं तो उसके कारण क्या है, जो आदमी जो जो एक्सेसिव थिंकिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं, और दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, तो दे आर गिवन फॉर देम. तो ये जितने भी हैं, दे आर एक्चुअली यूज्ड फॉर सम टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रीटमेंट. they may be used for treatment of surgery, the or the painkillers or sedatives, or for slowing down the functions of brain, so उसकी थिंकिंग वगैरह जो है वो अफेक्ट ना हो, है ना. तो मेंटल पेशेंट्स के या दोज पीपल हु आर इन द डिप्रेशंस. ठीक है, या जिनको इंसोम्निया है, जिनको नींद नहीं आ रही है, या जिनको कोई घबराहट होती है, जिनको कोई डर सा लगता है, जिनके अंदर कोई वहम बढ़ जाता है कि घर में कोई है और वो हमेशा जो है मतलब अचानक से चिल्लाते हैं. या आपने देखा होगा किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उस आदमी को बार बार रह रह के यह ख्याल आता है कि द पर्सन हु डाइड ही इज समवेयर अराउंड हिम. ठीक है, तो ये क्या है, ये मेंटल वहम सा होता है, ये हमारे दिमाग की खुद की मतलब इमेजिनेशन रहती है. द पर्सन इज सो डीपली इन्वॉल्व इन दोज एक्ट्स, so वो बार बार यही सोचता है, तो उसके मन में वो बैठ जाती है. तो उनको फिर को ट्रीट करने के लिए हमको ये इंसोम्निया है या इनको जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो है हमको ड्रग्स वगैरह की जरूरत है. तो जो ड्रग्स जो होते हैं, दे आर व्हेन टेकन इन अ रेस्ट्रिक्टेड डोज, इन अ prescribed dose, so they are used for the treatment of certain type of ill effect of the body. ठीक है, but if somebody takes these substances in other than the required quantity, other than the prescribed quantity, in the greater quantity, in more than required or prescribed frequency, or very often, और जब उसकी जरूरत नहीं है तब भी अगर वो लेता है, तो then we call it as a drug abuse. ठीक है, तो ड्रग अब्यूज जो होती है वो ऐसा नहीं है कि ड्रग गलत है, ड्रग तो सही है अपनी जगह पे, लेकिन उसको यूज करने का तरीका जो है वो गलत हो गया. Moreover, we have studied that why these people have started taking it, because mostly these drugs जो हैं, they are started in the adolescence, just for the experimentation or for curiosity, or just to hide some pain. जो भी कुछ होता है उसके साथ में, कुछ भी कोई ऐसी घटना हो गई है ना, उसको छुपाने के लिए, तो वो उनको लेने लगता है. मेनली फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, मेनली फॉर बैड कंपनी. वो किसी ऐसी कंपनी में फंस गया है दोस्तों के, तो ग्रुप में आ गया है, तो वो ग्रुप के जो लोग होते हैं वो उसको ले जाते हैं, वो उसके साथ हो जाता है. देन किसी किसी केस के अंदर ही फील्स के मतलब वो कुछ मतलब मॉडर्न है या कूल है या कुछ ज्यादा मतलब उसको शो ऑफ करने के हिसाब से. और कई बार क्या होता है, उनका कोई रोल मॉडल होता है, वो इन तरह की ड्रग्स वगैरह या किसी तरह का वो ले रहा होता है. आप देखेंगे कि टीवी पे किसी हीरो का कोई एड आ रहा है, वो क्या कहते हैं, वो चाहे कोई गुटखे का एड दिखा रहा है या कोई पान का या कोई टाइप का बियर का या रंग, मतलब किसी तरह का हार्ड लिकर का किसी का वो दिखा रहा है, या किसी मूवी के अंदर उसने कोई हुक्का वगैरह लिया है या कोई और टाइप का ड्रग्स वगैरह लिया. यस,
बोलो। सर आपकी आवाज बहुत ब्लर आ रही है, सही नहीं आ रही आपकी आवाज। मेरे को भी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सर ठीक सही आ रही है, है, ये इंटरनेट। साफ आ रही है मतलब। मेरी आवाज यहाँ से पूरी खुली हुई है। अब आ रही है सर, अब आ रही है। ओके ओके। तो उनके कारण क्या है, मतलब जस्ट पर्सन जो होता है दे आर ब्लाइंडली फॉलोइंग हिज हीरो, जो भी वो उसका हीरो होगा उसको वो ब्लाइंडली फॉलो करने लगता है। इट डजंट इवन रियलाइज देयर आर नो नंबर ऑफ मूवीज वेयर द हीरो इज शोइंग ए पर्टिकुलर एक्ट। जैसे हमने देखा साउथ की कई सारी मूवीज उसमें रजनीकांत कोई खास तरह का कोई एक्शन करता है तो ऑल अदर पीपल, चाहे चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे कोई हीरो, कोई स्टूडेंट्स हो, जो भी है, दे ऑल ब्लाइंडली स्टार्ट फॉलोइंग दैट। एंड देन इन नो टाइम जो है ये जितने भी होते हैं इनके अंदर क्या है, एक एडिक्टिव नेचर होता है। तो थोड़े से टाइम में इवन सो दैट इवन द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ एनी ऑफ दीज मेनी ऑफ दीज ड्रग्स जो है दैट में लीड टू द एडिक्शन। ठीक है, अगर कोई पहली बार ही अफीम लेता है तो फिर वो अफीम के लिए इतना डिपेंडेंट, मतलब इतना एडिक्टेड हो जाता है कि उसको उसके बिना काम नहीं चलता। तो ऐसे कई सारे टाइप के ड्रग्स हैं जो जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किसी ने शुरू किया होंगे, या कूलनेस, मतलब उसको जस्ट अच्छा दिखने के लिए किया होगा, या कभी एक बार उसको कोई टेंशन रहा होगा तो ही मस्ट रियलाइज कि दैट फलानी फिल्म में उसने ऐसा किया था, ऐसा सीन, ऐसा केस हो गया था, तो या मेरा दोस्त ऐसा करता है, या कुछ दोस्त उसको ले जाते हैं, अरे ला चल तेरे को हम मतलब बार में चलते हैं, थोड़ा सा ड्रिंक्स लेते हैं, यू विल बी ऑल राइट। तो वो जो उनका इक्का दुक्का जो एक्सपोजर होता है दैट ओनली मे लीड टू द एडिक्शन। तो ऑल दीज थिंग्स वी ऑलरेडी स्टडीड। Now today we are going to study about addiction and dependent. What is addiction and what is dependent? Very commonly we are using a word addiction. ठीक है, और एडिक्शन हम कई सारी चीजों के लिए लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एडिक्शन इज ओनली फॉर द ड्रग्स। ठीक है, एडिक्शन हम किसी भी रिपीटेडली यूज होने वाली एक चीज के लिए बोल सकते हैं कि यार आई एम एडिक्टेड टू दैट। ठीक है, कई बार हम कह देते हैं कि यार मतलब किसी एक फ्रेंड के साथ रहना भी तेरा एडिक्शन है क्या, या कोई एक खास तरह का काम करना भी तेरा एडिक्शन है क्या, गेम खेलना भी तेरा एडिक्शन है क्या। तो एडिक्शन इज नॉट नेसेसरली टू बी एसोसिएटेड विद ड्रग्स। एडिक्शन कोई भी ऐसा कॉज हो सकता है, ऐसा चीज हो सकता है, ऐसा एक्शन हो सकता है जिससे हम फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इट इज अ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन। ठीक है, कईयों को स्पोर्ट्स से एडिक्टेड हो जाते हैं, कईयों को जैसे वॉक लेने का एडिक्शन हो जाता है। एंड ड्रग्स वगैरह के साथ तो हम लेते ही हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि वंस ही स्टार्ट ही बॉडी बिकम एडिक्टेड। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे स्मोकर्स है, वंस ही स्टार्ट स्मोकिंग तो जैसे एक सर्टन टाइम आएगा उसकी बॉडी से उसको ऐसा लगेगा कि यार मतलब बहुत टाइम हो गया उसने स्मोक नहीं किया, चलो तो ये जस्ट गो एंड हैव अ स्मोक। ठीक है, या फिर कोई तंबाकू खाने वाले हैं तो उनके पास में पुड़िया पड़ी रहेगी और उनको अंदर से कुछ ऐसा फीलिंग होगा, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, एक फिजियोलॉजिकल डिमांड है उसकी बॉडी की, उसको लग रहा है कि मैं थका हुआ हूँ, चलो चलो एक क्या कहते हैं गुटखा खा लेते हैं या जो भी। तो ये एक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको एडिक्शन है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, इट कैन नॉट बी कॉल्ड ऑफ। आप किसी को मतलब अगर एडिक्शन है तो हम उससे एडिक्शन छुड़ा सकते हैं, एडिक्शन वाली स्टेट से जो है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, बट उसको थोड़ा टाइम, मतलब इट्स मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसको जो है किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के अंदर हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमको उसकी किसी हॉबी को डेवलप करना पड़ेगा, या हम उसको उसके साथ में कोई मतलब अगर वट एवर थिंग ही इज गुड इन दैट थिंग, है ना। और कई बार क्या होता है कि नहीं भी हो, कुछ कच्चा पक्का ही काम करता हो, उसकी कोई पेंटिंग वेंटिंग अच्छी भी नहीं हो, लेकिन फिर भी क्या हम लोगों को लेकर के आएंगे, हम उससे बोलेंगे अरे यार क्या अच्छी पेंटिंग बनाता है। ठीक है, एक उसको फीलिंग इस तरह की डेवलप कर देंगे पॉजिटिविटी कि वो फिर पेंटिंग्स वगैरह बनाने लगेगा, मतलब उसका ध्यान उस तरफ। और आप जानते हैं कि कोई भी काम का बार बार करोगे तो आप उसमें स्किल्ड हो ही जाते हो, तो फिर वो हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी को शौक है कारपेंट्री का, किसी को शौक है सिंगिंग का, किसी को शौक है कॉमेडी करने का, किसी को शौक है गार्डनिंग का, तो उसको एक कंस्ट्रक्टिविटी की तरफ ले जाते हैं, तो वो धीरे धीरे उन चीजों को भूल जाता है। इट इज वेरी इजी टू ब्रिंग समवन फ्रॉम द एडिक्शन टू आउट। ठीक है, बट इफ ए पर्सन इज इन डिपेंडेंट लेवल तो फिर उसको लाना बहुत मुश्किल है। तो लेट अस शेयर द बुक। सो हियर इट इज एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। तो देखिए, बिकॉज ऑफ परसीव्ड बेनिफिट, उसको ऐसा लग रहा है कि इससे कोई कोई फायदा है।
वो ऐसा कोई फायदा होता नहीं है, कोई भी ड्रग ऐसा नहीं है जिससे उसको कोई फायदा हो सकता हो। नन ऑफ द एडिक्टिव सब्सटेंस इज देयर विच इज बेनिफिशियल, पर वो ऐसा लगता है कि परसीव्ड बेनिफिट, उसको ऐसा लग रहा है कि इससे मुझे कोई फायदा हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि इससे मेरी थकान चली जाती है, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि इससे मैं गम भुला लेता हूँ, ठीक है, जबकि होता कुछ नहीं। और हम जानते हैं कि फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल जो है पीपल जो है अपने गम को भुलाने के लिए ड्रग्स वगैरह का या अल्कोहल का सहारा लेते हैं। टाइम फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल जो है लोग बाग अपनी थकान को मिटाने के लिए स्मोक का, अल्कोहल का, टबैको का सहारा लेते हैं कि चलो एक सिगरेट पी के आते हैं। तो आपने देखा हो ऑफिस वगैरह में भी ऐसे होता है, लोग बाग थोड़ा सा थक जाते हैं, चलिए हटिए थोड़ा हाथ पैर सीधा करके आते हैं, एंड दे विल जस्ट सिंपली गो आउट एंड आउटसाइड कोई पान का दुकान हो गया, वहां पे जाएंगे, एक सिगरेट स्मोक करके आएंगे, एंड दे थिंक दे आर गॉट अगेन न्यू विगोर टू वर्क। तो उसका कुछ होता नहीं है, ये परसीव्ड बेनिफिट है। ड्रग आर फ्रीक्वेंटली यूज रिपीटेडली, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वन fail to realize that inherent sorry is that inherent addictive nature of the alcohol and drug, कि अल्कोहल एंड ड्रग के अंदर कुछ ऐसी नेचर है कि आप उसके अंदर चले जाएंगे, मतलब देन यू विल फील कि मतलब उसके बिना काम नहीं चल रहा। एडिक्शन की डेफिनेशन दी है, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करना है अपन को, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है वेरी ऑफन। और अभी जो वाइवा हुआ था मेरा, बहुत सारे बच्चों ने ड्रग्स के ऊपर बनाया था, मैंने एक ही वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस ओनली, व्हाट इज एडिक्शन, व्हाट इज डिपेंडेंस। एडिक्शन की भी वही डेफिनेशन है, डिपेंडेंस की भी वही डेफिनेशन है, और वाइस वर्सा। एडिक्शन को डिपेंडेंट बना दिया, डिपेंडेंट को एडिक्शन बना दिया, वर्ड के ऊपर वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं और उसके हिसाब से देते। तो आप देखिए उसको अच्छे से समझिए क्या लिखा है, देखिए एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू अ सर्टेन इफेक्ट। साइकोलॉजिकली ये एक फीलिंग है, ये मन से आ रही है, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया और टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद द ड्रग एंड अल्कोहल। ये टेम्परेरी फीलिंग है, ऐसा होता कुछ नहीं है, ये सब वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है, ये एक यूफोरिया की फीलिंग आ रही है इस तरह के ड्रग्स लेने से, ठीक है। दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दे आर नॉट नीडेड, उसकी जरूरत नहीं है तब भी आदमी उसको लेगा। एंड दीज ड्राइव पीपल टू टेक इवन देन व्हेन दे आर नॉट नीडेड, और इवन व्हेन दे यूज बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। With repeated use of the drugs and the tolerance level of receptor present in our body increases। तो जहाँ शुरू में कोई आदमी एक स्मोक करता था, पूरे दिन में एक सिगरेट पीता था या बीड़ी पीता था, वो थोड़े टाइम में उसकी क्वांटिटी जो है बढ़ती चल जाएगी, वो एक की जगह दो हो जाएगा, फिर एक, तीन, चार, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि विदाउट टेकिंग स्मोक ही कैन नॉट इवन डू एनी एक्टिविटी। वो शाम को उसको अगर जैसे अपने कोई पढ़ने का काम करना होगा या कोई ऑफिस का काम करना होगा तो ही हैव टू हैव स्मोक नंबर ऑफ टाइम जो है, मतलब इफ ही हैज टू गो फॉर वॉशरूम तो भी उसको स्मोक करना होगा या जो भी। तो वो एक एक उसका जो नॉर्मल एडिक्शन मतलब नॉर्मल वर्क था पहले, वो मर्जी से जा रहा था, बाद में क्या हो गया कि उस मर्जी को एडिक्शन ने जो है अपना हाईजैक कर लिया, अब वो बिना उसके बिना वो काम नहीं कर सकता, ये हो जाता है। तो विद उसके बाद फिर क्या होगा, पहली बार में वो एक सिगरेट से काम चल रहा था, फिर दो, फिर तीन, जो अगर वो अल्कोहल ले रहा है तो पहले एक दो एक पैक से काम चल रहा था, धीरे धीरे बढ़ करके एक पैक लेने से उसको पता भी नहीं पड़ रहा कि कुछ लिया है या कुछ हुआ है, तो देन द क्वांटिटी विल इंक्रीज टू 1.5 एंड 2 पैक्स और कभी 3 पैक्स। कई बार तो होते होते हमने ऐसे भी देखा है कि लोग पूरी पूरी बोतल गटक करने लग जाते हैं एक ही बार के अंदर। तो ये जो डोजेस हैं, जो 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 रिसेप्टर्स हैं, उनकी उनकी जो लेवल है जो उसको फील करते थे, वो जो है धीरे धीरे घटती चल जाती है और हमको ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत है। तो कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर रेस्पॉन्ड ओनली टू द हायर डोजेस ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल लीडिंग टू द ग्रेटर इनटेक ऑफ एडिक्शन, ठीक है। However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs uh, even once can be forerunner into the addiction। कई मैंने अभी आपको बताया था, कई सारे एडिक्शन ऐसे हैं कि एक बार लेना ही उसके लिए आपको डिपेंडेंट, मतलब उसके लिए आप एडिक्टेड हो सकते हैं। जैसे मॉर्फिन है, जैसे कोकेन है, हेरोइन है, दे आर सो हार्ड दैट इज इफ पर्सन ओनली टेक्स वंस he will not feel good unless he takes these substances, तो वो एडिक्टेड हो जाता है उसके लिए, ठीक है। तो इवन सिंगल फर्स्ट यूज जो है दैट कैन बी फॉररनर टू एडिक्शन।
Thus, the addictive potential of the drugs and alcohol pull the user into the vicious circle leading into the regular use. वो अपने आप से ऐसे पार्टनर ढूंढ लेते हैं और नई जगह पे जाएंगे, उनको अपना within hours they will find out that where that such persons are there with whom we can sit and have drugs. ठीक है, तो ये इनका विशिष्ट सर्कल बड़ी जल्दी से बन जाता है, उनको सब मालूम पड़ जाता है जल्दी से कि कहाँ पे चीज है। एक आदमी, हम जैसे आदमी को अगर प्रोजेक्ट बनाना और हमको पता करना हो कि भाई कहाँ पे ड्रग्स मिलती है, विल नॉट इवन कम टू नो, बट दीज पीपल दे नो एवरीवेयर, इवन इफ दे गो टू द न्यू प्लेस विद इन आवर्स, विद इन few time they will come to know that where the drugs are available and where they have to get it from. ठीक है, तो ये बात हो गई इनके लिए कि वो विशिष्ट सर्कल्स वगैरह जो है वो बड़ी जल्दी से डेवलप कर लेते हैं। द एडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल पुल द यूजर इनटू द विशिष्ट सर्कल्स और लीडिंग टू देयर रेगुलर यूज एंड from which he or she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person get addicted and become dependent to use them. Addiction से बाद में, addiction and dependence are two different things. अभी हम addiction की बात कर रहे थे, now अब क्या हो जाएगा, वो dependent हो जाएगा। एक टाइम तक तो क्या है, वो willful ही जा रहा था, धीरे धीरे क्या वो willful को जो है उसकी बॉडी ने ओवरटेक कर लिया, उसकी साइकोलॉजी ने, उसकी फिजियोलॉजी उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो गया, एंड अब वो बिना उसके लिए काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये माइट हैव सीन नंबर ऑफ पीपल, स्पेशली जैसे अगर मैं बोलूँ कि कई सारे ड्राइवर्स हैं विदाउट अल्कोहल लिए वो ड्राइव नहीं कर सकते। स्मोकिंग एंड ऑल तो बिकम सो कॉमन नाउ, वी डोंट इवन कॉल इट एज एडिक्टिव नेचर। ठीक है, इतनी कॉमन हो गई है। गुटखा खाना हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, these people are so, like right from the age of 8, 9, 10 years the people are indulged into this, and they invariably, उनको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है बड़ी तेजी से, और उसके बिना वो रह नहीं पाएंगे। they will feel कि there is no energy left in the body, they will feel कि मतलब वो अगर वो नहीं मिलेगा तो their body will fail to work। तो देखिए डिपेंडेंस की डेफिनेशन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट द कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल मतलब वहां से हटाना, मतलब ड्रग्स नहीं देना, ड्रग के सर्कल में से हटाना, तो वो अनप्लीजेंट रहेगा, एंड दैट मे बी समटाइम फेटल, वो लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकता है। इफ रेगुलर डोज ऑफ द ड्रग और अल्कोहल इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, उसको बड़ी चिंता से रहेगी, शेकीनेस, बॉडी जो है कांपने लगेगी उसकी। ठीक है, एंड नोजिया एंड स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, है ना, विच में रिलीव्ड ओनली व्हेन द यूज इज रिज्यूम द गेम। तो उसको ये सारी चीजें वापस मिल, इनमें जो जिस भी चीज का डिपेंडेंट एडिक्शन है वो उसको मिलेगा, देन ही और शी विल फील ओके। ठीक है, इन सम ऑफ द केसेस द विड्रॉल सिम्पटम्स कैन इवन सीवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग, द पर्सन में नीड मेडिकल सुपरविजन। आपने देखा होगा स्मैक्ची हैं, बहुत सारे हैं कोटा में। once one of the students father, मतलब स्टूडेंट यूज्ड टू कम टू मी, तो उसके पादवा पुलिस में थे, तो मैंने उनसे ये बोला, ये स्नैक्सी इतने घूमते रहते हैं, रोजाना चोरियां करते हैं, आप लोग इनको पकड़ते क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला कि ये इतने ज्यादा डिपेंडेंस वाली लेवल पे आ चुके हैं कि अगर हम इनको जेल में डाल देंगे तो दे में किल देमसेल्फ। वो अपने आप को, मतलब जब उनको डोज नहीं मिल रही होती है तो बॉडी जो है इतने ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिखाती है कि दे में इवन किल। और अगर कोई मर गया थाने में तो फिर उसके बाद जो कुछ होता है जवाब देना भारी हो जाता है, हम सस्पेंड भी हो सकते हैं, हमारी नौकरी भी जा सकती है, ट्रांसफर भी हो सकता है, या फिर जुडिशियल इंक्वायरी भी तक हो सकती है। तो हम काय को इनको पकड़ करके जबरदस्ती हो रहे, तो वो बोलते हैं थोड़ी देर रखते हैं, डंडे मार देते हैं, भगा देते हैं, फिर वो वापस जाके सेम काम करने लग जाता है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि डिपेंडेंस में भी इवन लाइफ थ्रेटनिंग, और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो गया तो फिर उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, देन मजबूरी हो जाती है, जो भी उसको जान पहचान वाला है, वॉट एवर रिलेटिव्स और पेरेंट्स और समटाइम द वाइफ और चिल्ड्रन, दे स्टार्ट सपोर्टिंग हिम बिकॉज दे नो कि अगर नहीं देंगे तो वो कुछ कर लेगा, वो मर जाएगा, मर गया तो फिर क्या होगा, देन इट विल बी वेरी बैड थिंग, है ना। हमारे मन में हमेशा ये रहेगा कि हमारे कारण मर गया। Now, dependence lead the patient to ignore social norms in order to get sufficient fund or satiate his or her need. अब डिपेंडेंस जो है इस लेवल तक हो गया कि बिना उसके उसका गुजारा नहीं चल रहा।
ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि द पर्सन में इवन स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स, इवन स्टार्ट एब्यूजिंग, वो किसी से भी पैसे मांगने लग जाएगा और वो रोज रोज नए नए बहाने करेगा, नए नए बहाने। अगर बच्चे की फीस देनी है थोड़ा सा पैसा दे दो, फिर कोई बोलेगा बच्चे की शादी आ रही है, या कभी बोलेगा कि यार मेरे बच्चे को बाहर जाना है मेरे पास, है ना, कभी अपने वाइफ के ट्रीटमेंट के नाम पे, कभी किस नाम पे, कभी किस नाम पे, वो जो है लोगों से पैसे लेने लग जाते हैं। एंड देन स्लोली पीपल कम टू नो, स्लोली पीपल कम टू नो कि यार ये तो जो है मतलब पैसा मांगता है और इट जस्ट टेक्स ड्रग्स, ठीक है, या शराब पीता है जो भी। तो देन पीपल स्टार्ट इग्नोरिंग हिम। तो सोशली जो उसका फैमिली होता है वो उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट हो जाता है, ठीक है, उससे और उसकी फैमिली से लोग बात डिस्टेंस बना लेते हैं। तो डिपेंडेंस लीड अ पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स। उसको फिर अब कोई चिंता नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, नॉर्म बहुत, उसने ढंग से कपड़े पहने नहीं पहने कोई मतलब नहीं है, कोई उससे बड़ा है छोटा है उससे कैसे बात करना कोई मतलब नहीं है, वो सीधे गाली गलौज, किससे पैसे मांगने हैं नहीं मांगने हैं उसको कोई शर्म नहीं है, क्या क्या बहाने करके पैसे मांगेगा, पैसे कुछ वापस लौटाएगा नहीं। तो ये सारी डिपेंडेंस उस लेवल पर आ गया कि इट डोंट थिंक एनीथिंग अदर देन गेटिंग हिज नीड, ठीक है। तो लीड पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड। उसको तो पैसे चाहिए कहीं से भी कि उसकी जरूरत, उसका उसका जो नीड, उसका जो ड्रग की डोज है वो उसको मिल जाए, एंड इट डोंट इवन थिंक ऑफ अहेड, ठीक है। तो अब ये जो स्मैक्सिस के बारे में हमने पढ़ा है कि वो कैसी छोटी छोटी चोरियां करते हैं। वंस आई वाज सिटिंग वन ऑफ द शॉप, ठीक है, और वो शॉपकीपर नॉन पर्सन, तो वो मेरे से बोलता है कि सर आपको जेट पंप चाहिए। जेट पंप, तो तब हम जनकपुरी में नए आए थे, तो मैंने कहा कि नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे पास तो है। एंड दैट टाइम व्हेन दैट इज ईयर 2000, जेट पंप यूज्ड टू कॉस्ट समवेयर अबाउट 5000 रुपीज और समथिंग। तो बोला सर 40 रुपए में जेट पंप मिल रहा है ले लो। मैंने कहा 40 रुपए में जेट पंप, मैंने कहा कबाड़ा होगा। बोला सर बिल्कुल फंक्शनिंग है। तो मैंने कहा क्यों बेच रहा है कोई, तो बोला वो तो स्मैक चाहिए किसी से उठा लाए। मैंने कहा मुझे तो नहीं चाहिए 40 रुपए में, बिकॉज इज नीड इज ओनली 40 रुपीज, उसको एक डोज खरीदना है 40 रुपए, उसको कोई मतलब नहीं है वो जेट पंप कितने मतलब 4000 5000 रुपए का जेट पंप है, उसको वो 40 रुपए में बेच रहा है कि उसको एक डोज मिल जाए, ठीक है, और उसके लिए वो कहीं से चुरा करके लेकर आया, दूसरे को भी फंसाया, है ना? तो ये है मतलब वो दे आर नॉट इवन फार थिंकिंग, उसको तो अपना एक डोज चाहिए, हाँ, और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। देर आर नंबर ऑफ केसेस जब यहाँ हमने काम करते समय लेबर्स लेकर के आए आदमी और आधे दिन के बाद में चले गए अपने पैसा लेकर के, बिकॉज दे हैड ओनली दैट मच ऑफ दे नीड वो दैट मच ऑफ, उनकी बॉडी उससे आगे काम ही नहीं करेगी अनलेस दे गेट द डोज। अच्छा जब उनको नहीं मतलब वो इसका वो है, तब वो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि इज एडिक्टेड पर्सन और इज द डिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। तो ये है नाउ द रिजल्ट में भी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। तो ऐसे लोग से सब दूरी बनाने लग जाते हैं, नॉट ओनली टू हिम बट टू द एंटायर फैमिली। तो अब देखिए इसके आगे के फार सीकिंग इफेक्ट्स जो है वो क्या है, देखिए द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। The immediate adverse effect of the drug and alcohol abuse is manifested in the form of reckless behavior, vandalism and violence. उनको कैसे मालूम पड़ेगा कोई आदमी ड्रग्स ले रहा है, बिकॉज उसका बिहेवियर ही ऐसा हो जाएगा, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना, ठीक है, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना, तोड़फोड़ करना, झगड़ा करना, ठीक है, रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म, तोड़फोड़, वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, एक्सेसिव डोज ऑफ द ड्रग में लीड टू कोमा एंड द डेथ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर। और कई बार क्या होता है द पर्सन इज इन्वॉल्व इनटू 2 or 3 ड्रग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ड्रग्स, ठीक है। क्या अल्कोहल एंड टबैको तो वेरी कॉमनली वो ले रहे हैं, चाहे वो अल्कोहल ले रहे हैं, एट द सेम टाइम दे मे बी हैविंग टबैको आल्सो, सिगरेट आल्सो इन देयर हैंड, ठीक है, तो वो तो होता ही है। प्लस दे आर नंबर ऑफ टाइम देन दे आर टेकिंग 2 or more डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग एंड देयर इनटेक अलोंग विद द अल्कोहल जनरली रिजल्टिंग ओवरडोजिंग और इवन डेथ। तो जब दो दो तरह के या दो से ज्यादा तरह के ड्रग्स वो साइमल्टेनियसली लेने लग जाए तो क्या है इट में इवन लीड टू डेथ। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन, अब ये हमको समझने हैं वार्निंग साइन। वार्निंग साइन क्या है, हाउ विल वी कम टू नो दैट समबडी इज इन्वॉल्व इन द ड्रग एडिक्शन।
हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हमारे घर में भी कोई हो सकता है, हमारा फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है, हमारे जान पहचान का भी कोई हो सकता है, हमारे पड़ोस में कोई घर में कोई आदमी आया तो हमको मालूम कैसे पड़े कि ये एडिक्टेड है? तो देर आर सम वार्निंग साइन। अगर ये वार्निंग साइन देख रहे हैं, वार्निंग है ये, वार्निंग जिससे हमको मालूम पड़ जाता है कि मतलब देर इज समथिंग डेंजरस गोइंग थिंग गोइंग अराउंड अस। तो वो क्या है वार्निंग साइन? देखिए, द वार्निंग साइन ऑफ द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग द यूथ इंक्लूड्स ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब अगर आपने वो कबीर देखी हो मूवी, इतना अच्छा वो मतलब पढ़ने वाला लड़का, और क्या हुआ था उसका, है ना, एक टाइम में वो डिपेंडेंट ऐसा हो गया कि बिना बिना ड्रग लिए वो सर्जरी तक नहीं परफॉर्म कर पा रहा। तो ये जो है, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो अच्छा भला पढ़ता हुआ लड़का हो ना, एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि ऑल ड्रग लेने वाले पढ़ ही रहे हो, कुछ ना कुछ तो वो कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो वो कर रहे होंगे। सपोज इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो ही मे नॉट बी टेकिंग दैट मच ऑफ इंटरेस्ट, ही मे नॉट बी रेगुलर। ठीक है, फिर क्या होगा? अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल और कॉलेज। अब सपोज वो स्पोर्ट्स पर्सन होगा तो वो खेलने नहीं जाएगा, इरेगुलर, वेरी इरेगुलर। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, नहाना धोना, बाल बनाना, नाखून वाखून, कपड़े वपड़े साफ सुथरे वगैरह, कोई चिंता नहीं। कहाँ बाल जा रहा है, कहाँ, ठीक है, दाढ़ी वाड़ी महीनों से नहीं बनाई है, आपने देखा होगा। हम ड्रगीज को बोलते ही उसी से ही है। ठीक है, देयर वाज अ टाइम जब सारे वो स्मैक्चीज हुआ करते थे, ठीक है, बड़े बड़े बाल और दाढ़ी गंदी सी, है ना। तो वो, तो ये साइन है, दीज आर कॉमन साइन जिससे हम मालूम पड़ता है कि वो कोई जो है वो ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये है, तो लैक ऑफ द पर्सनल हाइजीन एंड विड्रॉल, वो किसी के साथ ग्रुप में कम्युनिटी में बैठना पसंद नहीं करे, अलग से बैठने लगे, छत पे या किसी कोने में या किसी तालाब के किनारे या किसी पेड़ में, किसी गार्डन में किनारे पे बैठा, मतलब ही डोंट लाइक टू बी मिंगल्ड विद अदर पीपल। विड्रॉल, अपने आप को उसने अलग कर लिया होगा। आइसोलेशन, विड्रॉल जैसे ही सिम्टम, मतलब वो अलग, डिप्रेशन में रहेगा, फटीक, थका थका सा रहेगा, है ना। एग्रेसिव, बात बात में लड़ने को तैयारी हो, रिबेलियस, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार। ठीक है, बिहेवियर एंड डिटेरोरेटिंग रिलेशनशिप विद द फैमिलीज एंड फ्रेंड। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये वार्निंग साइन है। अगर कोई अच्छे वाले पढ़ते हुए बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस अचानक कम हो जाए, दिस इज अ वार्निंग साइन। इफ somebody is found to be very untidy, जो कल तक बड़ा अच्छा सा रहता था, उसका अपीयरेंस बहुत अच्छा था, ठीक है, मैंने आपसे कहा ना, ये दो मूवीज आप देख लीजिए, आपको काफी कुछ जो है सीखने को मिलेगा। वो दोनों मूवीज जो है, मैं तो कुछ ज्यादा मूवीज देखता नहीं हूँ, है ना, दो हमारे घर में सारे सब्सक्रिप्शन है, फिर भी आई डोंट लाइक, बिकॉज आई डोंट लाइक टू सिट फॉर 2 आवर्स और 3 आवर्स जस्ट टू सी मूवी। कभी कभार इक्का दुक्का मूवी देखता हूँ, बट ये दीज टू मूवीज मैं रेकमेंड करता हूँ बच्चों को देखने के लिए। दो द लैंग्वेज इज नॉट गुड दो, बट यू ऑल आर 18 ईयर्स एंड अबव, 17 ईयर्स 18 ईयर्स, तो आप लोग अपना समझ सकते हैं कि क्या चीज सही है क्या गलत। तो ये जो है, मतलब आप इनको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मतलब क्या कुछ हो रहा है, हाउ परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड, हाउ हाइजीन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, हाउ वो विड्रॉल, अलग से रहना, आइसोलेशन में रहना, डिप्रेशन में रहना। डिप्रेशन मतलब दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड थिंग। क्योंकि वो डिप्रेशन में, क्योंकि वो उसको ड्रग्स नहीं मिल रही है, तो वो जो है मतलब ड्रग्स वगैरह के चक्कर में इधर उधर भटकता फिर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। क्योंकि परफॉर्मेंस कम हो जाएगी तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि वो डिप्रेशन में गया, उसको ओवरकम करने के लिए, हाइड करने के लिए वो अगेन ड्रग्स लेने लगेगा। वो इतना गुथा हुआ रहता है इन सारी चीजों में, उसको ध्यान ही नहीं अपने बॉडी वगैरह के बारे में, है ना। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन। इसके अलावा जो हॉबीज होती हैं, वो हॉबीज में उसका कोई ध्यान नहीं रहेगा। पहले वो बहुत अच्छा सिंगर हो सकता था, पेंटर हो सकता था, वो बहुत अच्छा डांसर हो सकता था या कुछ और, ठीक है, लेकिन अब वो उसके सबसे, है ना, और एग्रेसिव हो जाएगा, बात बात के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो रिपेलियस बिहेवियर, डिटोरेटिंग रिलेशनशिप, बिकॉज उसको उसको अपनी ड्रग्स की नीड पूरी करनी है, तो वो उसके लिए पैसे के लिए वो मतलब फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, या किसी और, आप कोई भी उसको ज्ञान देने लगे, अरे बेटा तो ये मत कर वो मत कर, तो बस शुरू उसी टाइम। ठीक है, या तो भाग जाएगा, अलग हो जाएगा वहां से, या फिर लड़ाई झगड़ा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द हॉबीज एंड चेंज इन द स्लीपिंग पैटर्न। जब सब सो रहे हैं तो ये उठा हुआ है, छत पे जाकर के बैठ गया है,
या इधर उधर, ठीक है। ईटिंग हैबिट एंड फ्लक्चुएशन इन द वेट एंड एपेटाइट एक्सेट्रा। तो अगर ये कुछ दिख रहा है किसी के अंदर, स्पेशली इन द यूथ, तो समझ लीजिए वो गलत रास्ते पे जा रहा है। If somebody is showing this thing, if his academic performance is decreased or he started being absent from the work or from college or from the sports और जो भी इसकी जगह है वहां से, unexplained reason, कोई reason नहीं उसके पास में, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive, rebellious behavior, deteriorating relationship with the families and friends, and loss of interest in hobbies, and change in sleeping and eating habit, and fluctuation in weight and appetite, बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली दिखाया, वेरी वेरी क्लियरली इट इज शोन, एंड ये बिल्कुल सही साइन है। बट ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे भी देखा कि किसी की एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो गई तो उसका एक रीजन ड्रग अल्कोहल अब्यूज ही है। हो सकता है कि उसको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप, और फिजिक्स का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, और अगर उसमें वो पहले ही चैप्टर उसने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं स्टडी करा, उसके बारे में नहीं जाना है, या किसी और किसी भी चीज के लिए ले लीजिए, अगर लाइट के बारे में पढ़ना है और उसने जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स ही नहीं पढ़े हैं कि वजह लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, तो वो आगे का चैप्टर क्या खाक समझेगा क्या। और अब कोटा में आ गया, वो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ पे लाखों वाले, और वहाँ लोग लाखों लाखों रुपए दे करके पढ़ते होते हैं कोचिंग, 250 300 150 बच्चे बैठे हुए हैं। अब वहां पे अगर मान लीजिए किसी कारण से वो नहीं जा पाया, इतना हेक्टिक शेड्यूल देके, वेरी हेक्टिक शेड्यूल, वो सांस लेने के टाइम मिल रहा है, बड़ी बात है। तो अगर वो ड्यू टू सम रीजन और अदर, मान लीजिए कोरोना के कारण वो 15 दिन क्लास में नहीं गया, निमोनिया के कारण, टाइफाइड के कारण, बच्चे घर से बाहर खाना खाने पता नहीं कौन कौन से ढाबे में स्टॉल पे खड़े होकर के, एंड मेनी ऑफ देम प्रैक्टिकली एवरी वन मस्ट हैव सफर्ड फ्रॉम सम डिजीज और अदर। उसको निमोनिया होगा, टाइफाइड हुआ होगा, जॉन्डिस हुआ होगा, कोरोना हुआ होगा, उसको कभी बुखार आया होगा, किसी को कभी कभी सिंपल हेडेक हुआ होगा, ड्यू टू सम रीजन और अदर, सपोज ही फेल्स टू गो फॉर क्लास फॉर 1 2 3 और 4 days। अब उसको कौन समझाएगा? काउंटर पे बैठा हुआ टीचर। कैन ही बी अ रिप्लेसमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर टीचर? वो जो वहां पे पढ़ा रहे हैं भाई साहब, वो काउंटर पे बैठे हुए टीचर तो आपको अपने गांव में भी मिल जाते हैं। हाँ, वो तो फ्रेशर्स होते हैं जिनको हम काउंटर काउंटर पे बैठा हुए मिलते हैं। तो ही और शी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, और फिर वो कितना पढ़ेगा उनसे, ठीक है। तो फिर उसका परफॉर्मेंस कम हो गया। तो दैट मे नॉट बी द रीजन ऑफ ड्रग, हाँ, बट दिस मे लीड हिम टू ड्रग। हो सकता है कि फिर उसको लग रहा हो कि यार मैं तो गलत आ गया, और मैं अपने घर वालों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा, उनकी उनकी वो नहीं कर पा रहा, और या फिर हो सकता है कि उसको अपने फ्रेंड्स में जो है नीचे देखने को मिल रहा है, या फिर उसके जो पार्टनर होंगे वो उसको बुरा भला कहने लग जाएंगे, तो देन ये मे गो इनटू दिस, इंडल्ज इनटू दिस। तो ये सब को रिलेटेड है एक दूसरे के साथ में। कई बार पुअर परफॉर्मेंस को हाइड करने के लिए वो ड्रग्स लेने लग जाता है, कई बार ड्रग्स के कारण पुअर परफॉर्मेंस हो जाती है, होना अल्टीमेटली वही है। अल्टीमेटली वो, दीज आर द ड्रग्स इज नॉट सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। पक्की बात है, एडिक्शन एंड डिपेंडेंट लेवल पे जाना जो है किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर कोई पेशेंट है, उसको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया है, या उसको पेन हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, उसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब डोज दे रहे हैं, दैट इज समथिंग। सभी का कभी न कभी ऑपरेशन हुआ होता है, उसको सभी को पेन किलर देते हैं, सभी को ड्रग्स देते हैं, सिडेटिव्स देते हैं, दैट डजंट मीन कि वो सबके सब एडिक्टिव हो गए। Because after a long research on number of people and the और ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स लेवल के अंदर उनको दे करके जो है मतलब मेडिसिन बनाई होती है, और उनका एक तरीका होता है कि भाई इस हिसाब से देंगे तो उसमें कोई एडिक्शन नहीं है, ठीक है, परसेंटेज बिकम। बट अगर वो उसको गलत तरीके से लेगा तो एडिक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो हमको यहाँ पे समझनी है। 4 मिनट है अभी तक, चलिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, इंटरेस्टिंगली। मैं मतलब है ना, लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको किताबें पढ़ने से नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजें आप देख। तो मैं अभी जब वाइवा लेने गया वहां पे, तो देर आर मोर देन 20% चिल्ड्रन दे आर दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज दिस इज द कॉमनेस्ट थिंग। नो, ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल अब्यूज, आपको गूगल पे जाकर के एक वर्ड लिख दीजिए ड्रग, और आपको हेलो फुल ऑफ द इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो एनीबडी कैन मेक। तो बहुत सारे बच्चों ने इस पे चैनल वो तो बना लिए। तो बनाने का मतलब क्या, प्रोजेक्ट जस्ट ड्रग लिखो और उसमें जो मिल रहा है उनको सबको कॉपी करो, पेस्ट करो, प्रिंट आउट निकाल दो, हो गया आपका प्रोजेक्ट। हु रीड्स? ये बेसिक चीजें भी नहीं पढ़ रखी है बच्चों ने।
2-2 साल से उन्होंने अपने पेरेंट्स का पैसा बिगाड़ा है ना। अगर एक बच्चा मान लीजिए किसी भी जगह से, फ्रॉम एनी कॉर्नर, there were children from Karnataka, there were children from Assam, there were children from Jammu, there were children from West Bengal. Largest number of people were from just, well, the boys from the children from the West Bengal, boys and girls both. काफी सारे कश्मीरी थे, उनके तो हाल ही बुरे थे बेचारों के। कश्मीरियों के तो हाल ये थे कि सर वो या तो रेगुलर तो क्लास हो ही नहीं रही, ऑनलाइन क्लासेस, दे नेवर हैड नेट ओनली। और 370 क्या हटाया कि वहाँ का नेटवर्क बंद कर दिया, 2G से आप क्या पढ़ सकते हो। तो वो बेचारे, उनकी तो पढ़ाई गई है ना। तो उनको तो वैसे ही बेचारों के, उनको वो बेचारेगी के हिसाब से उनको नंबर दिया, क्या कर सकते हैं। इट इज नॉट देयर फॉल्ट, है ना। ये जो 18 साल का लड़का है, उसके कारण 370 नहीं है वहां पे, है ना। 370 तो पॉलिटिकल इशू था, उसके कारण इसको सफर करना पड़ रहा, तो वो दिस इज समथिंग शेमफुल। चलिए, हम बात कर रहे हैं, तो ये बच्चे जब वहां से यहाँ आ जाते हैं, एनीबडी कैन बी अ गुड स्टूडेंट। 10वीं पास करना कौन सा मुश्किल काम था, सभी फ्लाइंग कलर से पास होते हैं। और वो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद एडजस्टमेंट एंड इशू रहना, वहाँ पे घर पे मम्मी खाना लिए पीछे पीछे घूम रहे थे, यहाँ पे आप हॉस्टल में, आपको खाना खाना है तो बाहर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आज कहाँ जाऊँ, कौन सी जगह पे खाऊं, क्या खाऊं। आधा टाइम तो इसी में निकल जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम दे जस्ट सिंपली ईट मैगी और कम बैक, और जो भी आसपास जो भी कुछ मिल रहा है खा पी का। तो वो सारी चीजें हैं, वो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, एंड स्लोली पीपल लीड्स टू दिस। तो हम क्या कह रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें जो होती हैं वो वो जो बच्चे बेचारे माँ बाप उनके लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको हॉस्टल दिलाना, उनको किताबें दिलाना, उनको अच्छे कोर्सेज के अंदर इन्वॉल्व करना, और उसके बाद और फिर जब बच्चे को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगेन ही लीड्स इनटू दिस। स्मोकिंग एंड ऑल तो वेरी कॉमन है ना। तो अगर आप नए कोटा की तरफ जाएंगे तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। अभी 2 साल से थोड़ी शांति है बिकॉज ऑफ कोरोना, और अच्छा है, कभी जो है ये नेगेटिविटी भी कई बार पॉजिटिविटी लेके आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देर आर इवन सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशन। अब ड्रग एंड एल्कोहल लेने वाला, अब तक जो हमने पढ़ा था वो तो उसके पर्सनल लेवल का था, अब हम पढ़ते हैं फार रीचिंग इम्प्लीकेशन, इसके आगे क्या होगा। देखिए, इफ एब्यूजर इज अनएबल टू गेट मनी टू बाय हिज ड्रग और अल्कोहल, ही और शी मे टर्न स्टीलिंग। वो चोरी करने लगेगा, और चोरी सबसे पहले कहाँ करेगा, घर में करेगा। उसको मालूम है वाइफ पैसे कहाँ छुपाती है। वी यूज्ड टू हैव मेड हियर, हमारे घर में उसका हस्बैंड उसको मार मार के सारे पैसे ले लेता था। आप अंदाज लगाओ, एक मेड सर्वेंट पूरे महीने किसी घर में काम कर रहे हो, उसको 500 रुपए मिल रहे हैं। शी मे बी वर्किंग एट द मोस्ट 10 हाउसेस। इससे ज्यादा क्या काम करेगा कोई आदमी, थक भी तो जाएगा। तो 10 घर में काम करेगा, उनको 5,000 रुपए मिल रहा है, 5,000 रुपए से वो घर का गुजारा कर रहे हैं। हस्बैंड कुछ करता ही नहीं, दारू पी के पड़ा रहता, वो सारे पैसे ले लेते। तो ऐसे हालत के अंदर शी यूज्ड टू आस्क पैसे लेना, है ना। तो ये जो आदमी है वो पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, घर में स्टील करेंगे, घर से पहले कैसे न कैसे पैसा लेना, अगर नहीं मिल रहा है तो दे स्टार्ट स्टील। अब वो पैसा बचाया होगा, मे बी फॉर मैरिज, मे बी फॉर